हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके पशु में स्टोमक गैस है, अफारा है, ब्लोट है या उसमें पेन यानी दर्द भी हो रहा है, यदि पशु यानी अफारा, पेट में गैस और दर्द यदि आपके पशु में हो रहा है तो उस स्थिति में उसका इलाज कैसे करें। आप 10 मिनट में आप अपने पशुओं को आसानी से ठीक कर सकते हैं। वह देख करके यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है, और वह इस तरह की दिक्कतें फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादातर देखने को भी मिलती हैं। पशु में अचानक पेट में अफारा, पेट में गैस आना स्टार्ट हो जाती है और पशु में पेट दर्द की शिकायत हो जाती है, साथ में अदर भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे पशु उठता बैठता है। इस तरह की दिक्कतें आपका पशु करता है। और यदि आप सही समय पर यदि आप तुरंत यदि आप उसका इलाज कर देते हैं तो तुरंत आपका पशु ठीक हो जाता है। अन्यथा यदि आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको पता है कि अफारा भी आपके पशुओं के लिए एक जानलेवा बीमारी है। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, यदि आपके पशु में यदि इस तरह की यदि दिक्कतें यदि देखने को मिले, ये किसी भी कारण है, यदि आपके पशु में दिक्कत हो जाती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे मैंने बहुत सी चैनल पर जो वीडियो बनी हुई है उनमें बताया कि क्या कारण हो सकता है। लेकिन यदि आप अपने पशुओं में जिस प्रकार से आहार चेंज करते हैं, यदि कोई भी दाना मिश्रण यदि आप अपने पशुओं का चेंज किया तो उसकी वजह से भी हो सकता है। यदि आपके पशुओं को लंबे समय तक कंटिन्यूटी आपके पशु में होता है, तभी आप अपने पशुओं को देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ इस तरह का आहार या दाना मिश्रण दे रहे हैं, उसकी वजह से उस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप उस चीज़ को हटा देना चाहिए। क्योंकि कभी भी पशु में इस तरह की जो पेट में गैस बनती है, अफारा बनता है या पेट दर्द की शिकायत पशु में होती है, तो वह कोई ना कोई कारण, ये तो आप अपने पशु में फिर चेंज किया होगा या कुछ पशु को इस तरह का कोई चीज़ दी होगी या कुछ पशु ने इस तरह की कुछ चीज़ें उठा करके खा ली होगी, उसकी वजह से पशु में देखने को मिलती हैं। तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने पशुओं की समय समय पर एक तो डिवर्मिंग कराएं, ताकि पशु में कई बार क्या होता है कि इंटरनल वर्म्स होते हैं, जो पेट में आंतरिक परजीवी होते हैं, उसकी वजह से भी कई बार पशु में पेट दर्द की शिकायत होती है, पेट में गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। या यदि पशु प्रॉपर खाता है लेकिन वो प्रॉपर जुगाली नहीं कर पाता है, या जो खाया हुआ जो चारा है वह पेट के अंदर पड़ा रहता है, तो उसकी वजह से भी कई बार गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। तो आप अपने पशुओं का डाइजेशन सही रहना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान में रखना है, तभी आप अपने पशुओं में इस तरह की बीमारी से कंट्रोल कर सकते हैं। या यदि आप अपने पशुओं को कुछ इस तरह का बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं, जिसके अंदर कुछ इस तरह के कार्बोहाइड्रेट युक्त जो दाना मिश्रण है उसमें ज़्यादा दे रहे हैं, जिस प्रकार से गेहूँ दे दिया या अदर दे दिया, उसकी वजह से यदि पशु में है तो भी आप अपने पशुओं को कंट्रोल करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि जो भी आप अपने पशुओं को फीड सप्लीमेंट दे रहे हैं उनके साथ आपको नमक ऐड करके देना चाहिए। नमक क्या करता है कि पशु को डाइजेशन को प्रॉपर रखता है। पशु में यदि पशु का जिस प्रकार से पाचन सही नहीं हो रहा है तो पाचन को सही करता है, तो नमक पशु के लिए बेटर है। तो इस तरह के केस में आप अपने पशुओं को नमक देते रहें। यदि आप अपने पशुओं को ज़्यादा अनाज देते हैं, बहुत ज़्यादा अनाज दे रहे हैं, तो उस स्थिति में आप अपने पशु को मीठा सोडा भी मिक्स करके दे सकते हैं उस स्थिति में। लेकिन जब पशु को यदि अफारा आ चुका है, पेट में गैस बन चुकी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है, तो उस स्थिति में आप उस पशु को जिस प्रकार से मीठा सोडा या अदर ये चीज़ न दें, जो मैं बता रहा हूँ वह दें। तो देखो, सबसे पहले आप अपने पशु को क्या करना है, जब भी यदि पशु में इस तरह की यदि दिक्कत देखने को मिले तो आप घरेलू नुस्खा के तौर पर आप उन्हें मीट, जो जिस प्रकार से सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल आप अपने पशु को पिला दें। अब सरसों का तेल जो बड़े पशु होते हैं उनको आप 250 ml से लेकर के 500 ml यानी पाव भर से लेकर के आधा लीटर आप एक साथ सरसों का तेल और थोड़ी मात्रा में आप हींग आप उसे दे सकते हैं। यदि घर में रसोई में यदि हींग पड़ी है तो सरसों के तेल के साथ आप हींग भी साथ में ऐड करके दे सकते हैं। यदि बहुत ही ज़्यादा यदि पशु में अफारा आ चुका है तो डायरेक्ट आप अपने पशुओं को दें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। ये घरेलू नुस्खा है यदि आप अपने पशु में इस तरह की दिक्कतें को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन यदि आपने सरसों का तेल दे दिया, 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपके पशु में अफारा उतर गया है तुरंत, लेकिन फिर यदि आपके पशु अफारा वापस आ गया है, पेट में गैस बन गई है, तो तुरंत आपको अपने वेटेरियन की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इस केस के अंदर आपको ज़्यादा समय ऐसे नहीं निकालना चाहिए। तो जैसे वेटेरियन आता है तो उसी स्थिति में आप एक तो ट्रपेंटाइन ऑयल, जो ट्रपेंटाइन ऑयल आता है, इस ऑयल का आपको उपयोग करना है। देखो, ये पशुपालक भी उपयोग में ले सकता है, लेकिन इसको देने का तरीका और सही विधि आनी चाहिए, तभी दें, अन्यथा इससे ड्रेंचिंग भी हो सकता है और दिक्कत भी पैदा हो सकता है। लेकिन जो वेटेरियन आता है वह डायरेक्ट आप उसे यदि 10 मिनट के अंदर यदि किसी भी तरह का अफारा, पेट के अंदर गैस अफारा बनी हुई है, तो तुरंत यदि आप रिजल्ट लेना चाहते हैं, आप चाहे कितनी मेडिसिन ले लें उनसे बेटर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जितना आपको ये ट्रपेंटाइन ऑयल आप अपने पशुओं में 10 मिनट के भीतर भीतर पशुओं की पेट को गैस कम कर देता है।
तो ये ट्रपेंटाइन ऑयल आप 100 ml लेना है, 100 ml आप ट्रपेंटाइन ऑयल लिया और उसके अंदर आपको 500 ml सरसों का तेल मिक्स करना है। जहाँ तक हो सकता है आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो 500 ml। किसके जो बड़े पशु हैं जिनका वजन 400 से 500 kg है, या जिन पशुओं का वजन कम है, तो आप इसे 300 ml 250 से 300 ml सरसों का तेल 100 ml ट्रपेंटाइन ऑयल के साथ मिक्स करके पशु को डायरेक्ट ओरली दे देना है। यदि बहुत ही ज़्यादा अफारा है तो आप डायरेक्ट इंट्रारूमिनल भी आप दे सकते हैं, यानी रूमन में आप जो नीडल लगाई, जिस प्रकार से 12 नंबर या 14 नंबर की जो नीडल यदि आप यूज़ में ली या 16 नंबर की नीडल यदि उपयोग में ली डायरेक्ट इंट्रारूमिनल की, और डायरेक्ट आप उससे बाहर से भी आप अंदर पेट में इसको छोड़ सकते हैं। वह आपका वेटरनरियन ही करता है। यदि क्रिटिकल स्टेज हो तो, नॉर्मल है तो आप इसे डायरेक्ट मुंह के द्वारा दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन एक और वार्निंग देना चाहता हूँ कि ट्रपेंटाइन ऑयल कभी भी जो पशुपालक है वह आप खुद न दें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होती है, क्योंकि ये इतना हल्का होता है कि कई बार सांस के साथ जो श्वास नली में भी जा सकता है, जिससे कि पशु में दिक्कत हो सकती है। तो आपको वेटरनरियन, वह भी वेटरनरियन जिसको ज़्यादा प्रैक्टिस है या जिन्हें बहुत बार इस फील्ड में यूज़ में लिया है, वह यूज़ में ले सकता है। लेकिन सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट है किसी भी तरह का पशु हो, चाहे प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशु में आप इसका दे करके वो तुरंत पशुओं को ब्लोट, टिम्पेनी, जितनी भी दिक्कत हुई हैं उनको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब इनके साथ क्या करना है कि आपको 2 इंजेक्शन लगाने हैं। एक इंजेक्शन तो आपको जिस प्रकार से CPM इंजेक्शन, जिस प्रकार से कैडिस्टिन है यूज में लेते हैं, क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, ये इंजेक्शन 15 ml आप इंट्रामस्कुलर उस पशु को ये एक इंजेक्शन ज़रूर लगवाना है। यदि छोटा है, वजन कम है, तो 10 ml इंट्रामस्कुलर ये कैडिस्टिन क्लोरफेनेरमाइन मेलेट पशु में अफारा आ जाए तो उस स्थिति में आपको उपयोग करना चाहिए, सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। इसके साथ साथ आपको एक इंजेक्शन उपयोग में लेना है, वह लेना है मेगलूडाइन इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट है फ्लूनिक्सिन मेगलूमाइन। देखो ये पशु में पेट दर्द कर रहा था, पशु उठ रहा है, बैठ रहा है, ज़्यादा दिक्कत आ रही है पशुओं के अंदर, तो उस स्थिति में आप सेफ इंजेक्शन उपयोग में लें, जो है मेगलूडाइन फ्लूनिक्सिन मेगलूमाइन। ये इंजेक्शन बड़े पशु में 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो ये इंजेक्शन भी उस पशु को तुरंत लगवा देना चाहिए। ये पशु में पेट दर्द की शिकायत दूर करता है। अदर यदि आपके पशु में कोई दिक्कत है तो उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो आपको 2 इंजेक्शन, एक तो CPM इंजेक्शन, एक फ्लूनिक्सिन मेगलूमाइन इंजेक्शन, ये 2 इंजेक्शन चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है। बस इतना सा ट्रीटमेंट। यदि आपके पशु में किसी भी तरह का अफारा शिकायत आ जाए, पेट में गैस बन जाए, पेट दर्द की शिकायत हो जाए, तो उस स्थिति में आप उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादा आपको अदर मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप अपने पशुओं को तुरंत आराम पा सकते हैं, तुरंत आप अपने पशुओं को पहले की तरह ठीक कर सकते हैं। तब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसी तरह से आपको कम दवा के रूप में अच्छा रिजल्ट लेना है, उसी के अनुरूप आपको वीडियो लाई जाएंगी, वह भी इसी चैनल के ऊपर। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।